चैप्टर 7 थ्री स्लेव्स एंड अ हीरो। लुढ़क जा तो जर्जर कमीने सनी वैगन से अपने पूरे शरीर को चिपकाए हुए था और जितनी ताकत थी सब लगाकर उसे धक्का दे रहा था। चार ताकतवर बैल जो पहले इस वैगन को खींचते थे अब मर चुके थे। उनकी जगह अब तीन थके हारे गुलाम यह काम करने की कोशिश कर रहे थे। सड़क की ढलान उनकी मदद कर रही थी, फिर भी वैगन की गति बेहद धीमी थी। इसके मुकाबले टायरेंट कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा था। हीरो को अपने निचले हाथों की एक जानलेवा झपट से पीछे धकेलते हुए माउंटेन किंग ने अपने बाकी दो हाथ उसकी गर्दन की ओर उठाए और उस जंजीर को पकड़ने की कोशिश की जो फंदे की तरह उसके गले में लिपटी हुई थी। लेकिन इस बार उसकी डरावनी कद काठी ही उसकी कमजोरी बन गई। उसके लंबे भयानक का हड्डी जैसे नाखून मांस चीरने लगे के लिए तो बने थे, लेकिन बारीक काम के लिए नहीं। जंजीर को बिना अपने ही गर्दन काटे पकड़ने में उसे कुछ समय लग गया। तब तक वैगन लगभग चट्टान के किनारे पहुंच चुका था। चलो बस थोड़ा सा और। जो हुआ वह बहुत तेजी से हुआ। वैगन के पीछे के चार पहिए आखिरकार सड़क से फिसल गए और नीचे फैली अंधेरी से अंतहीन खाई के ऊपर लटक गए। माउंटेन किंग मुड़ा और तीनों गुलामों को अपनी पांच धुंधली मरी सी आंखों से भावहीन होकर देखने लगा। वैगन बुरी तरह डगमगाया, शिफ्टी और स्कॉलर को जमीन पर गिरा दिया और फिर अपने बीच के अक्ष पर खतरनाक तरीके से संतुलित होकर रुक गया। सनी अकेला था जो अब भी खड़ा था। उसने उस विशाल दानव की ओर आखिरी नजर डाली और फिर पूरे वजन के साथ अपना कंधा वैगन के सामने दे मारा। आखिरकार वैगन का संतुलन टूटा और वह चट्टान के किनारे से नीचे लुढ़क गया। उसकी निचली सतह नुकीली चट्टान से टकराकर कान फाड़ देने वाली आवाज कर रही थी। सनी आगे की ओर गिरा और घुटनों के बल जमीन पर आ गया। मुश्किल से खुद को वैगन के साथ खाई में गिरने से बचा पाया। उसने टायरेंट की ओर देखा और एक खतरनाक मुस्कान दी। माउंटेन किंग ने उस दुबले पतले गुलाम पर झपटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसके गले की जंजीर कस गई और जबरदस्त ताकत से उसे पीछे खींच लिया गया। वह कपड़े की गुड़िया की तरह चट्टान के किनारे से उड़ता हुआ नीचे गिर गया। वह अंधेरे में बिना कोई आवाज किए गिर गया, जैसे उसे यकीन ही न हो कि वह एक छोटे से इंसान से हार गया हो। जा और मर जा कमीने, सनी ने मन ही मन सोचा। फिर उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और पूरी तरह थक कर जमीन पर गिर पड़ा। क्या बस इतना ही था? क्या मैंने ट्रायल पार कर लिया? वह ठंडे पत्थरों पर लेटा रहा, रात के आसमान को घूरता हुआ और उस हल्की सी जानी पहचानी आवाज का इंतजार करता रहा जो उसकी जीत की घोषणा कर दे। लेकिन उसके बजाय वह दर्द जिसे उसके उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, लहरा लहरों की तरह उसके टूटे फूटे शरीर पर टूट पड़ा। सनी गहरा उठा। उसकी पीठ की त्वचा जिसे गुलामों के मालिक की कोड़ों ने चीर दिया था और एक नए जन्मे लार्वा की हड्डी जैसी नुकीली चीजों से ने भेद दिया था, खास तौर पर भयानक दर्द कर रहा था। वह फिर से कांपने लगा उस डरावनी ठंड की गिरफ्त में। लगता है अभी नहीं। उसके विचार भारी और धुंधले हो गए थे। अब मुझसे और क्या करवाना चाहते हैं? उसके ऊपर एक काली आकृति दिखाई दी। वह हीरो था, शांत और हमेशा की तरह आकर्षक। उसके कवच पर मिट्टी और खरोंचे थी, लेकिन इसके अलावा वह ठीक लग रहा था। उसने सनी की और एक हाथ बढ़ाया। खड़े हो जाओ, नहीं तो ठंड से मर जाओगे। सनी ने हाँ भर यह स्वीकार करते हुए कि उसकी फर्स्ट नाइट पर अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे उसने दांत पीछे और हीरो का हाथ पकड़े बिना धीरे धीरे खड़ा हो गया। उनके चारों ओर पूरी तरह तबाही फैली हुई थी।
तीनों गुलामों और हीरो के अलावा कैरवेन का हर सदस्य मर चुका था। उनके शरीर जमीन पर पड़े थे, बुरी तरह क्षत विक्षत, कुछ तो टुकड़ों में बटे हुए। जगह जगह लार्वा की घिनौनी लाशें पड़ी थी। अलाव से पड़ती परछाइयां पत्थर के मंच पर नाच रही थी, मानो इस भयान वह दृश्य से उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। सनी इतना थका हुआ था कि उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। शिफ्टी और स्कॉलर पहले ही उठ चुके थे और थकी हारी सावधानी से हीरो को देख रहे थे। जंजीरों हो या ना हो, वे अभी भी गुलाम थे और वह अभी भी उनका मालिक था। उनकी निगाहें देखकर हीरो ने आ भरी। आपके पास आ जाओ, हमें खुद को गर्म करना होगा और आगे क्या करना है इस पर बात करनी होगी। बिना जवाब का इंतजार किए हीरो मुड़ा और आगे चल पड़ा। कुछ पल हिचकने के बाद गुलाम उसके पीछे चल दिए। थोड़ी देर बाद चारों अलाव के चारों ओर बैठे थे और उसकी सुखद गर्मी ले रहे थे। शिफ्टी और स्कॉलर एक दूसरे के पास बैठे थे, हीरो से सुरक्षित दूरी बनाए हुए। सनी सबसे अलग बैठा था, किसी खास अविश्वास की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे आमतौर पर लोग पसंद नहीं थे। बचपन से ही सनी खुद को अलग अलग महसूस करता आया था। ऐसा नहीं था कि उसने कभी किसी के करीब आने की कोशिश नहीं की, बस उसे लगता था कि उसमें वह क्षमता ही नहीं है, जैसे उसके दिमाग में कोई छोटा सा लेकिन जरूरी पुर्जा जन्म से ही गायब हो। इसी वजह से वह अक्सर इंसानी व्यवहार से उलझ जाता था और उसकी नकल करने की कोशिश हमेशा बेकार हो जाती थी। यह अजीबपन दूसरों को असहज कर देता था। संक्षेप में वह अलग था और लोगों को सबसे ज्यादा नफरत उन्हीं से होती है जो अलग होते हैं। समय के साथ सनी ने लोगों के ज्यादा करीब न आने की आदत डाली। यह आदत उसके काम आई। इससे वह आत्मनिर्भर बना और कई बार पीठ में छुरा घोंपे जाने से भी बचा। इसलिए वह इन तीन अजनबियों के साथ इस नाइटमेयर को आगे बढ़ने को लेकर उत्साहित नहीं था। बातचीत शुरू करने की बजाय वह चुपचाप बैठा अपने ख्यालों में खोया रहा। कुछ मिनट बाद हीरो की आवाज ने खामोशी तोड़ी। सूरज निकलने के बाद हम जितना हो सके उतना खाना और पानी इकट्ठा करेंगे और पहाड़ से नीचे उतरेंगे। शिफ्टी ने उसे चुनौती भरी नजर से देखा। नीचे क्यों जाए, ताकि फिर से जंजीरों में बंद बांध दी जाए? हीरो ने आ भरी। पहाड़ों से बाहर निकलने के बाद तुम अपने रास्ते जा सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हारी जिंदगियों की जिम्मेदारी मेरी है। हम ऊपर नहीं जा सकते। पहाड़ी दर्रा लंबा और बेहद मुश्किल है। वैगन के साथ रखा सामान जो जाने के बाद वहां से बचकर निकलने की संभावना बहुत कम है, इसलिए नीचे जाना ही हमारा सबसे अच्छी उम्मीद है। स्कॉलर कुछ कहने वाला था लेकिन फिर चुप रहा। शिफ्टी ने गाली दी लेकिन हीरो की बात मानता हुआ दिखा। हम नीचे नहीं जा सकते। तीनों ने चौंककर सनी की ओर देखा। शिफ्टी हंसा और हीरो की ओर देखकर बोला, इसकी बात मत सुनिए हुजूर, यह लड़का देवताओं का छुआ हुआ है, मतलब यह पागल है। हीरो ने वोहें चढ़ाई। तुम दोनों आज जिंदा सिर्फ इसकी बहादुरी की वजह से हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शिफ्टी ने कंधे उचका दिए। हीरो ने सिर हिलाया। मैं इसकी वजह सुनना चाहूंगा। बताओ, हम नीचे क्यों नहीं जा सकते? सनी असहज हो गया, क्योंकि वह दानव मरा नहीं है और वह वहीं पर है।